अगर आप मुसन्निफ़ हैं या शायर हैं या साहिब कलम हैं, आप वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, फ़ेसबुक पे अपलोड करते रहते हैं, तो यकीनन अब तक आपकी बहुत सारी तहरीरें हो चुकी होंगी जो अगर आप उनको किसी किताब में यकजा करके उनकी आप PDF बना लें तो आपकी वो तहरीरें हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगी। आप जिसे चाहेंगे उसे दे सकेंगे, चाहे हदियतन दें, चाहे उसकी कोई कीमत मुकर्रर करके उससे थोड़ी सी अर्निंग कर लें। तो लेकिन आपको PDF बनाने नहीं आती, या आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप तो है लेकिन उस पर बैठने का टाइम नहीं मिल रहा, इन पेज पर किताब लिखें, MS ऑफिस पर किताब लिखें, फिर उसकी PDF बनाएं, किसी और से बनवाते हैं तो वो हमारे मिजाज की किताब नहीं बनाता या उसको पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो इन सारे मसाइल का हल अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास ज़ंबील टूल की शक्ल में आ चुका है। इस टूल की 40 खुसूसियात पहले आपको बताता हूँ और फिर इसके बाद इस टूल को चलाने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताऊंगा। अब वो 40 खुसूसियात सुने इस टूल की। नंबर 1, मुकम्मल डेटा गूगल पर महफूज रहता है। नंबर 2, किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर से लॉगिन होने पर गुज़िश्ता तमाम किताबों का डेटा बहाल हो जाएगा। तमाम किताबों और तहरीरों में सर्चिंग कर सकते हैं, कई किताबें लिखी जा सकती हैं, किसी भी किताब या काविश की डुप्लीकेट बना सकते हैं, अपनी मर्जी का पेज साइज रख सकते हैं, टाइटल पेज की जगह कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं, जदाविल और नक्शों के लिए टेबल बना सकते हैं, उर्दू अरबी फ़ॉन्ट्स हैं, जिस लफ्ज़ पर एराब हो वो खुद ब खुद अरबी फ़ॉन्ट में हो जाता है, जिस लफ्ज़ या अल्फाज के बाद 2 नुक्ते हों वो अस खुद बोल्ड और बड़ा हो जाएगा ज़ेली हेडिंग के तौर पर। हर किताब की फ़हरिस्त खुद ब खुद तैयार होती है, फ़हरिस्त को एक बटन से कॉपी किया जा सकता है, पूरी किताब का टेक्स्ट एक साथ कॉपी कर सकते हैं, किसी भी किताब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हर सफ़ा अलग अलग तस्वीरी सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं, शायरी के अंदाज में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शायरी लिखते वक्त मुस्तमल औज़ान की फ़हरिस्त से मतलूबा औज़ान और कवाफ़ी लिखकर सामने रखने की सहूलत है, एक बटन दबाकर पूरी तहरीर की इब्तिदाई प्रूफ रीडिंग करवा सकते हैं, तसनीफ़ से मुताल्लिक मुफीद टूल्स से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं जैसे कुरान सर्च टूल, औज़ान एक्सपर्ट, कवाफ़ी टूल, अबजद टूल, फ़रहंग शाफ़ी और उर्दू तहरीर टूल्स वगैरह। फालतू फासले ख़त्म करें, तमाम फासले ख़त्म करें, खाली सुतूर ख़त्म करें, इमोजीज़ ख़त्म करें, रुमूज़ औक़ाफ़ ख़त्म करें, एराब ख़त्म करें, अंग्रेज़ी हरूफ ख़त्म करें, उर्दू हरूफ ख़त्म करें, अरबी हरूफ को उर्दू करें, उर्दू हरूफ को अरबी करें, अलिफ बाई तरतीब पर करें, पैराग्राफ की नंबरिंग करें, अल्फाज की नंबरिंग करें, हर लफ्ज़ के बाद कोमा लगाएं, हैशटैग्स बनाएं, शेरी तरतीब पर करें, मालूम करें कि कौन सा लफ्ज़ तहरीर में कितनी बार आ रहा है, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, हिंसे और अल्फाज को एक दूसरे में मुंतकिल करें, मुकम्मल किताब की टेक्स्ट फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ज़ंबील के सब्सक्राइबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अपने मसाइल और नई तजावीज़ वहाँ पेश कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में करके दिखाता हूँ। मोहम्मद उसामा सरसरी के तमाम डिजिटल कोर्सेज की वीडियोज़, ऑडियोज़ और PDF किताबें हासिल करने के लिए इस WhatsApp पर तशरीफ लाएं 0304 2215 717 या 0333 2837 628। ये ज़ंबील का इंटरफेस है। यहाँ आपको नीचे ज़ंबील की पूरी तफसीलात नज़र आ जाएंगी। आपको सबसे पहले लॉगिन होना है, तो ऊपर लॉगिन बटन पे क्लिक करें। अब जो आपका ईमेल एड्रेस है जिसमें जिसके तहत आप अपना डेटा जमा करना चाहते हैं और जिसका पासवर्ड भी आपके पास महफूज है, अगर आप 2-3 जीमेल इस्तेमाल कर चुके होंगे तो वो सारे आपके अकाउंट यहाँ नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप अपने उस जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जिससे आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा महफूज रहे, और वही जीमेल आप मुझे दीजिएगा जब आप मुझसे इसकी सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे। इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस रखी है, बहुत मामूली है, और इसकी वजह यह है कि गूगल पर जो मैं आप सबका डेटा महफूज करवा रहा हूँ उस डेटाबेस का मुझे हर महीने बिल अदा करना है। इसके अलावा किसी कदर मैं AI का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका भी मुझे हर महीने बिल अदा करना होता है, और जाहिर सी बात है मेहनत हो रही है तो थोड़ा बहुत बंदा अपना प्रॉफिट भी रखता है, लेकिन बहरहाल फ़ीस इतनी कम है कि आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह। आप लॉगिन हो जाएं। ये कुछ इस तरीके से ज़ंबील का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर मेन्यू बार है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी दीगर चीज़ें, व्हाट्सएप ग्रुप और शेयर बटन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ
नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ आपका वो भी पता चल जाएगा कि 2 महीने 21 दिन 19 घंटे 53 मिनट 42 सेकंड की सब्सक्रिप्शन आपकी बाकी है। आप 1 महीने की भी ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा महीनों की भी ले सकते हैं, 1 साल की भी ले सकते हैं, वो आप मुझसे पैकेज पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में जो बटन है वो अभी मैं आपको नहीं दिखाता, थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। वो टूल्स हैं जो किताब को लिखने के दौरान आपके काम आएंगे। अभी आपको अपनी पहली किताब शुरू करनी है तो नई किताब बनाए बटन पे क्लिक करें, किताब का नाम लिखें। मिसाल के तौर पर मैं ज़म्बील के बारे में किताब लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज़म्बील, और मुसन्निफ़ मैं ख़ुद हूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद उसामा सरसरी, और ये किताब उर्दू में है। अब अरबी में करेंगे तो फहरिस्त और इसकी जो किताब का जो टाइटल पेज है वो अरबी फ़ॉन्ट में हो जाएगा, उर्दू में करेंगे तो वो उर्दू फ़ॉन्ट में रहेगा। ये तब्दीलियाँ आप अंदर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। महफूज करें बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पहली किताब यहाँ तैयार हो गई। अब इसके अंदर आपको सफ़हात मुरत्तब करने हैं। ठीक है, तो यहाँ किताब पर क्लिक करेंगे तो किताब खुल जाएगी। अगर एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम और मुसन्निफ़ का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर बीच वाले कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो इस किताब की डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी यहीं पर ही, और अगर डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किताब डिलीट हो जाएगी। अब ये जहाँ ज़म्बील और मोहम्मद उसामा सरसरी लिखा है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये किताब खुल जाएगी। अब हमारे पास खुली हुई किताब का इंटरफेस आ गया। ऊपर देखें फहरिस्त, कॉपी, टेक्स्ट, PDF, पेज सेटिंग, पेज साइज़। यहाँ आपको सबसे पहले अपना पेज साइज़ मुकर्रर करना है। आप A4 साइज़ में लिखना चाह रहे हैं, जो फ़ोटोकॉपी का जो पेज होता है, जो प्रिंटर का जो नॉर्मल पेज होता है, या A5 के ऊपर करना चाह रहे हैं जो आम तौर पर छोटी किताबें छपती हैं, या मोबाइल का साइज़ है 9x16 जिसमें रील और व्हाट्सएप की, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस जिस साइज़ में होती हैं उस साइज़ में आप अपनी PDF बनाकर लोगों को सिर्फ मोबाइल में पढ़ने के लिए देना चाह रहे हैं तो उस पर मोबाइल के साइज़ में बना लें। और अगर वीडियो के साइज़ में आप किताब ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि उसकी PDF को आप चलाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से अपनी कोई वीडियो बना सकें तो फिर वीडियो का साइज़ आप ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे मिलीमीटर के एतबार से आप कस्टम साइज़ भी अपना लंबाई और चौड़ाई अपने एतबार से ख़ुद ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आम तौर पर जो है वो कोशिश करें कि A5 को मुंतखब करें। ये एक बहुत मुनासिब साइज़ होता है, किताब छपने के भी काम आता है और मोबाइल में आप किसी को किताब देंगे तो उसमें भी काम आएगा, क्योंकि मोबाइल के साइज़ जो है इसमें फिर आपकी लाइनें बहुत छोटी छोटी और सुकड़ कर आएंगी, आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा लिखने में। महफूज करें बटन पे क्लिक करते हैं तो हमने किताब का साइज़ A5 रख लिया। ठीक है, अब इसमें पेज सेटिंग है, इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सरवरक नज़र आ रहा होगा, इसमें आप देखें आपको अब ज़म्बील और मोहम्मद उसामा सरसरी लिखा हुआ आ रहा है और इसमें ये सारी चीज़ें तब्दील करने की हैं। आप इसमें से सारी चीज़ें बदल सकते हैं। नंबर 1, ये जो किताब का नाम है इसको आप मेहर नस्ताली कर दें, अल कलम में अरबी का फ़ॉन्ट कर दें। अगर अरबी में लिखी है मैं इसको बल्कि मेहर नस्ताली कर देता हूँ और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से मैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं रंग दे देता हूँ नीला। ठीक है, मेरा पसंदीदा कलर है ये। और नीचे इसकी पोजीशन क्या है, ऊपर से नीचे, ये आप अपने तौर पर इसको थोड़ा सा यूँ ऊपर करके बनाएंगे ना तो जब आप किसी को व्हाट्सएप पर PDF देंगे तो वहाँ आपको जब उस किताब को जो आपका दोस्त होगा जो आपकी किताब को वसूल करेगा, डाउनलोड करने से पहले ही उसको नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यूँ आप उसको भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कौन सी PDF भेजी। इसी तरह नीचे मुसन्निफ़ का नाम है, इसको आप दाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा यूँ नीचे करके मैं इसको यहाँ कर देता हूँ बाएं तरफ, ठीक नहीं बल्कि बीच में ही अच्छा लग रहा है। और इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसको ब्लैक में ही रहने देते हैं, इसका जमील फ़ॉन्ट रहने देते हैं। तो ये आप अपनी अगर आपने अपना टाइटल पेज डिज़ाइन करवाया है किसी डिज़ाइनर से या जेमिनाई से करवाया है तो यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप वो वाली तस्वीर यहाँ लाएंगे तो टाइटल की जगह आपकी तस्वीर आ जाएगी। लेकिन याद रखें आपने पेज साइज़ A5 मुंतखब किया है तो आपका वो टाइटल भी A5 साइज़ का होना चाहिए। महफूज करें बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा टाइटल पेज फाइनल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फहरिस्त पर। फहरिस्त पे क्लिक करते हैं तो ये फहरिस्त की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसमें जो ऊपर फहरिस्त लिखा हुआ है उसकी जगह आप कोई और लफ्ज़ लिखना चाह रहे हैं, आप उन्वानात लिखना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई और लफ्ज़ यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट करने की सूरत में फिर फहरिस्त लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें बाद में इसके अंदर मैं तब्दीली कर भी दूंगा कि कोई अगर इस नाम को हटाना चाहे तो
हटा भी सके। यहाँ भी इसका फ़ॉन्ट मैं मेहर नसाली कर देता हूँ और इसको बड़ा करके देखते हैं, और इसको भी मैं नीला रंग दे देता हूँ। और जो नीचे चीज़ें लिखी हुई आएंगी, आइटम्स या अबवाब जो भी कह लें, उनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उनकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, खुला खुला कर देते हैं, और यूँ हम फहरिस्त वाले सफ़े को भी महफूज करके फ़ाइनल कर लेते हैं। ये सेटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप शुरू से ही एक किताब को सही तरीके से सीखते हुए काम को आगे बढ़ाएँ। ठीक है, अब हमको सबसे पहली काविश का इजाफा करना है। नई काविश लिखें, बटन पे क्लिक करें तो अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको अपनी पहली काविश यहाँ पर पेस्ट करनी है या लिखनी है। ये जो आपके सामने आ रहा है ना एडिटर, यहाँ आपको अपनी लिखनी है, और ऊपर जो बटन नज़र आ रहे हैं इनसे आपको अपनी इस काविश की फॉर्मेटिंग करनी है। साइज़ कितना हो, और दाएं हो बाएं हो, बीच में हो, फ़ॉन्ट कैसा हो, दाएं और बाएं दीवारों के साथ फासला कैसा हो, और टेबल बनाना है तो उसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। तो चूँकि ज़म्बील पर मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं ज़म्बील के बारे में यहाँ मजमून पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी एक काविश यहाँ पर पेस्ट कर दी है, जो ज़म्बील के बारे में मैंने ये तहरीर लिखी है। अब यहाँ पर ये इसके मुख्तलिफ़ पैराग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, बीच में शेर भी है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये सारा दरमियान में है, जाहिर सी बात है दरमियान में तो अच्छा नहीं लगता, तो अब हम इसको ऊपर अलाइनमेंट से दाएं तरफ कर देते हैं। यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ, जहाँ कर्सर होगा वो पैराग्राफ तब्दील होगा। अब हमें तो पूरी तहरीर दाएं तरफ करनी है, सिर्फ ऊपर का पैराग्राफ हुआ है। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप फॉर्मेटिंग पूरी तहरीर की एक साथ करना चाहते हैं तो तमाम बटन पे क्लिक करें और फिर इसको दाएं बाएं करें। देखें, ये पूरा दरमियान में आ गया, ये पूरा बाएं आ गया, ये पूरा दाएं आ गया। अब ये पूरी तहरीर दाएं तरफ आ गई, लेकिन एक मसला क्या है कि बाएं तरफ से देखिए तहरीर बेतरतीब है। तो यहाँ पर आप इसको ये वाला बटन करें, ये अलाइनमेंट अलाइन जस्टिफाई पैराग्राफ कहलाता है। इससे क्या होगा, पूरी तहरीर खूबसूरत तरीके से आपकी संवर जाएगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा साइज़ बड़ा हो, तो ये ऊपर 24 का साइज़ है, इसको प्लस का बटन दबाकर थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो यहाँ शेर लिखा हुआ है, वाहरे ज़म्बील की वुसअत के जो इससे मिला, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। अब इसको शेर के अंदाज में करना है, तो ऊपर से तमाम वाला बटन जो सेलेक्ट है उसको हटा दें और शेर पर कर्सर को रखें, और अब इस बटन को दबाएं तो ये शेर के अंदाज में हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाले मिसरे पे रखें और इसको भी यूं कर दें तो ये शेर के अंदाज में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो ना फैलाव बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इनको सुकेड़ना है। तो यहाँ ऊपर देखिए इनकी पैडिंग नज़र आ रही है 24, इसको कम ज़्यादा करके चेक करें। ये कम कर रहा हूँ तो मैं इतना कम हो रहा है, देखें। ठीक है, इसको इतना कम करें कि देखने में अच्छा लगे। फिर इसी तरह नीचे वाले पे कर्सर रख के इसको भी और थोड़ा कम करते जाएं तो ये एक साथ इतना सारा आपको हो जाता है। अब देखिए ये पूरा शेर के अंदाज में हो गया। इसी तरह नीचे भी एक शेर है, मैं इसको भी यही कर देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं शेर के अंदाज में कर देते हैं और फिर इसकी पेडिंग हम इसको कम करते हुए यहाँ इसको इस तरह कर देते हैं तो ये शेर के अंदाज में हो जाएगा। और थोड़ा कम कर देते हैं और तालिब दुआ को दरमियान में कर देते हैं, ये दरमियान में अच्छा लगेगा। मोहम्मद उसामा सरसरी को भी दरमियान में कर देते हैं। तो ये एक खूबसूरत अंदाज में हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसकी सेटिंग कर दी। अब आपको ये चेक करना है कोई भी काविश मुकम्मल लिखने के बाद, सबसे पहले तो आप महफूज करें, बटन पे क्लिक करके अपनी काविश को महफूज कर लें। अगर आपने ये महफूज नहीं किया तो आपकी काविश सेफ नहीं होगी, वो गड़बड़ हो सकती है। ये देखिए एक काविश आ गई, इसका नाम है बेउनवान। अब इस पर दोबारा हम क्लिक करते हैं तो दोबारा ये काविश खुल जाएगी। नाम बेउनवान क्यों आया? ऊपर काविश का नाम हमने लिखा ही नहीं था। काविश का नाम हम क्या लिखते हैं? ज़म्बील का तारुफ। ठीक है, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा महफूज कर लेते हैं और फिर देखते हैं तो ये देखें बेउनवान की जगह खुद ब खुद ज़म्बील का तारुफ आ गया और ये पहला आइटम इस फहरिस्त का बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए कॉपी बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से यही आइटम कॉपी हो जाएगा। एक और मरतबा क्लिक करते हैं तो यही आइटम और कॉपी हो जाएगा। ये इसलिए है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई काविश आपकी ऐसी है कि जिसमें आप थोड़ा सा रद्दो बदल करके अपनी दूसरी काविश वैसी ही बनाना चाह रहे हैं तो ये कॉपी ऑप्शन आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। वरना आप ऊपर नई काविश लिखे बटन पे क्लिक करें, नई काविश लिखें और उस तरह आपकी 10-12 काविशें जब हो जाएंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़हरिस्त किस तरीके से बनकर सामने आ रही है। फ़हरिस्त को देखने से पहले हम दोबारा अपनी ज़ंबील का तारुफ वाली उसमें जाते हैं और यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू देखें। इसका देखें बटन पे क्लिक करता हूँ मैं और ये देखिए आपके सामने इस तरीके से सेटिंग आ जाएगी कि गोया ये PDF है आपकी, और PDF में ये किताब आपको इस तरह नज़र आएगी जिससे नज़र आ रहा है। तालिब दुआ थोड़ा बड़ा हो गया है, ये कैसे बड़ा हुआ ये चेक करना होगा। और ऊपर अलगरज, अच्छा हाँ, इसकी वजह ये है कि मैंने इसके अंदर ये सेटिंग रखी है कि जिस लफ्ज़ के आगे 2 नुक्ते होंगे वो बोल्ड हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा ताकि पता चले कि वो ज़ैली हेडिंग है। ये ख़ुदकार तौर पर है। आप बहुत बड़ा कोई अपनी तहरीर का जो मवाद है वो यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। अब हम यहाँ ऊपर वापसी का बटन क्लिक करते हैं और हमको ये तालिब दुआ के आगे से ये हटा दें। अगर कभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो इसका आप मुतबादिल इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अलगरज इस ज़ंबील में हाथ डालकर निकालने वाला शख्स बेसाख्ता के उठेगा, यहाँ पर भले ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम दोबारा देखें बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू देखते हैं तो पहला सफ़ा हमें बिल्कुल सही लग रहा है और दूसरे सफ़े में देखिए नीचे आपको थोड़ा खला नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि एक लाइन यहाँ पर और आ सकती है। इसकी वजह यह कि अलगरज वाली लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है, या ऊपर मुसव्वदे को मज़ीद निखार देती है ये वाली लाइन। अगर ऊपर चली जाए तो ये सारा हो जाएगा। तो यहाँ आप साइज़ को कम कर सकते हैं और साइज़ को कम करने के लिए हम दोबारा तमाम पर क्लिक करके और आप साइज़ को 26 से कम करके 25 कर दें। फिर दोबारा देखें पे क्लिक करें तो ये देखें ऊपर आ गया। तो यूँ इस तरीके से आप इस किताब की सेटिंग कर सकते हैं। इसको महफूज करें फ़ौरन ताकि ये जो तरतीब आपकी नई आपने बनाई है ये ज़ाया ना हो। और यूँ आपने ज़ंबील का तारुफ के 3 सफ़े गोया लिख लिए। अब ऊपर आप इसका जादू देखें, PDF बटन पे क्लिक करते हैं हम तो ये PDF बटन पे इस तरह आ जाता है ज़ंबील मोहम्मद उसामा सरसरी और ये फ़हरिस्त खुद ब खुद बन गई। अब इस किताब को ऊपर देखें, लिंक वाली PDF, बग़ैर लिंक वाली यकीनी PDF और हर सफ़ा अलग, ये 3 ऑप्शन हैं। तो ये आपके पास इसका अभी प्रीव्यू आ रहा है, ये PDF नहीं है। इसकी PDF कैसे बनेगी? ऊपर लिंक वाली PDF पे आप क्लिक करें तो यहाँ इस तरीके से आपके सामने ये बनेगा और ऊपर देखिए सफ़हात बने हुए हैं। इसकी एक खूबी है और एक ख़ामी है। खूबी ये है कि इसकी जो फ़हरिस्त होगी ना डाउनलोड होने के बाद, उसमें लिंक पर क्लिक करने से वो सफ़ा खुल जाएगा। अब फ़हरिस्त में कोई चीज़ ऐसी है जो सफ़ा नंबर 7 पर है, उस पर क्लिक करूँगा तो सफ़ा नंबर 7 खुद ब खुद खुल जाएगा, ठीक है। खामी क्या है कि ये हमेशा A4 के साइज़ में बनती है ये वाली PDF। अब आपने A5 किया हुआ है तो देखिए बीच में आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप अपने पब्लिशर को देंगे तो वो इसके ज़रिए से किताब आसानी से छाप लेगा। लेकिन अभी PDF डाउनलोड नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्रीव्यू आया है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करें और सेव एज़ PDF पे क्लिक करें तो ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। बुक के नाम से है, यहाँ आप इसका नाम तब्दील कर दें और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किताब डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा पीछे आता हूँ और दोबारा PDF बटन पे जाते हैं और अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बग़ैर लिंक वाली यकीनी PDF। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी साइज़ में डाउनलोड होगी, A5 के साइज़ में, और ये बहुत खूबसूरत होती है। आप किसी को भी मोबाइल में दे सकते हैं और अगर आपने पेड रखी है तो आप बेच भी सकते हैं। और ये इस तरीके से इसको ओपन करके देखते हैं तो ये खुल जाएगी। इसको PDF के आपके पास अगर PDF का सपोर्टर मोबाइल में नहीं है तो वो एक लाजमी होना चाहिए, आमतौर पे मोबाइलों में होता है। तो ये देखिए PDF खुल गई और इसी A5 के साइज़ में है। इसमें क्या मसला आ रहा है? इसमें एक मसला कुछ साथियों ने कहा भी था, वो भी ध्यान से सुन लें कि ये देखिए ऊपर किताब का नाम और बाब का नाम जो है वो लकीर से टच हो रहा है। इसकी आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं भी बताता हूँ। और इसमें खूबी देखें क्या है कि फ़हरिस्त में सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 4, सफ़ा नंबर 7 ये आपको करना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद हो गया। फ़र्ज़ कर लें 100 काविशें हैं, अब उनके सफ़ा नंबर लगाने में कितना वक्त लगेगा? तो फ़हरिस्त के सफ़ात खुद ब खुद ऑटोमेटिक तौर पर इसमें बन जाएंगी। ये इसकी PDF है। अब अगर आप हर सफ़ा अलग पे क्लिक करते हैं तो सारे सफ़हात की अलग अलग इमेज आपकी मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ये आप करके कभी अगर आपको कोई किताब फेसबुक पर देनी होती है तो वहाँ चूँकि PDF का ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ तस्वीर देनी होती है, या किसी ख़ास तस्वीर से या किसी ख़ास
कि 200 सफ़े की किताब है, उसमें बीच में सफ़ा नंबर 30 से सफ़ा नंबर 45 तक के कुछ सफ़ात आपको अलग करने, उनकी अलग PDF बनानी है, तो इस तरह यहाँ से काम आएगा कि आप यहाँ हर सफ़ा अलग पर क्लिक करके सारे सफ़ात डाउनलोड कर लें। अब उनमें से अपने मतलूबा सफ़ात को जमा करें, और एक ऐप आती है, बल्कि कई सारी ऐप्स आती हैं, इमेज टू PDF या PDF के नाम से आप कोई भी ऐप सर्च कर लें, प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी PDF एडिटर के नाम से, और पता नहीं किस किस नाम से। तो उसमें इमेज टू PDF का ऑप्शन भी आता है, आप वहाँ पर अपनी वो मतलूबा तस्वीर दें और PDF बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उन मखसूस सफ़ात की PDF आपके पास बन जाएगी। वापसी बटन पे क्लिक करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब पेज सेटिंग में जाते हैं हम। पेज सेटिंग में आपके सामने ये देखिए सफ़ा बना हुआ आ गया और 4 बॉर्डर आ गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं। चारों रखनी है तो चारों रख सकते हैं, ऊपर वाली रखनी है और नीचे और दाएं बाएं वाली नहीं रखनी, इनको हटा दें। दाएं बाएं वाली नहीं रखनी, ऊपर नीचे वाली रखनी है तो ऊपर और नीचे को रहने दें। ये सबसे अच्छा मुझे तरीका लगता है। जो चौकोर होता है ना, वो थोड़ा बचकानापन से, अगर बच्चों के लिए कोई किताब लिखी है तो फिर चारों तरफ का बॉर्डर दें आप। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा करके देखें ताकि समझ में आए आपको। बॉर्डर थोड़ी मोटी कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए 7.5, 9.5, 10 मैंने कर दिया, मोटी हो गई। इतनी मोटी करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये सॉलिड है, इसको डबल करेंगे तो ये डबल लकीर हो जाएगी, इसको डॉट करेंगे तो ये नुक्ते बन जाएंगे, इसको कम करेंगे तो देखिए नुक्ते खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएंगे। इसका रंग भी आप चेंज कर सकते हैं, नीला रंग कर देते हैं तो ये नीला हो जाएगा। इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ पता है क्या, इमोजी पर आप क्लिक करें, अब ये इमोजी आ जाएगी, ये फूल वाली इमोजी वाला बॉर्डर बन जाएगा। ये भी आप बना सकते हैं। यहाँ आप इमोजी चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह इसको यहाँ से हटा दें और यहाँ इमोजीज़ में जाएं और अपनी मतलब मिसाल के तौर पे ये सब जगह जो है ना वो कॉफ़ी पर लगा देते हैं। चाय के ऊपर आपने कोई तहरीर लिखी है तो यहाँ पर बॉर्डर जो है वो चाय वाला बन जाएगा, और इसके नीचे वाटर मार के यहाँ पर आप मुसन्निफ़ का नाम लिख दें ताकि हर सफ़े पे मुसन्निफ़ का नाम आए, या आप अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं, ईमेल लिखना चाहते हैं, वेबसाइट लिखना चाहते हैं, जो भी आप हर सफ़े पे नीचे देखिए बिल्कुल नीचे शो हो रहा है, यहाँ आपको जो भी दिखाना है वो यहाँ लिख कर महफूज करें बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली सारी सेटिंग महफूज हो जाएगी। और फिर हम इसको दोबारा PDF में जाकर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अब देखें वो मसला भी हल हो गया कि ऊपर की जो किताब का नाम है और बाब का नाम है वो बॉर्डर से टकरा रहा था, अब नहीं टकरा रहा। और ख़ूबसूरती देखिए कैसी आ गई कि ऊपर किताब का नाम भी ऑटोमेटिक आ रहा है, जो आपका बाब होगा, जो आपने अबवाब लिखे हुए होंगे, हर काविश का जो नाम होगा वो ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल सेटिंग होती है जो इस टूल के अंदर ऑटोमेटिक रखी गई है। और नीचे मोहम्मद उसामा सरसरी या आपका वाटर मार्क है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये PDF वाला मसला और जंबील टूल की जितनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऊपर फहरिस्त बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फहरिस्त आपकी पूरी कॉपी हो जाएगी। 200 चीज़ें हों और आप अपनी किताब की पब्लिसिटी करना चाहते हों तो वो 200 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी ना। आप फहरिस्त के बटन पे क्लिक करें, पूरी फहरिस्त कॉपी हो जाएगी। वो 200 आइटम सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे, आप उनको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बराबर में कॉपी बटन है, इस पर क्लिक करने से पूरी किताब कॉपी हो जाएगी। पूरी किताब आप कॉपी करके अपने पास किसी कीप नोट में या कोई और डिजिटल डायरी है वहाँ महफूज करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, किसी कंपोज़र को, किसी पब्लिशर कहता है कि भाई सारा टेक्स्ट हमको दें, हम अपने तौर पर खुद सेटिंग करेंगे, तो कॉपी करके उसको पेस्ट कर दे जाकर। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि बहुत बड़ी किताब होती है तो सारी किताब को कॉपी करना मुश्किल होगा, कॉपी हो भी जाएगी तो कहीं आप पेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो फिर इसका हल ये कि आप TXT पे क्लिक करें तो किताब की TXT फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल आप अपने एडिटर को दे दें, वो जब इसको खोलेगा तो इसमें सारा मवाद बगैर फॉर्मेटिंग के नज़र आएगा। ठीक है।